अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1987 से पहले जन्मे लोग हो जाएं होशियार, नया आदेश जारी। क्या नया आदेश आया, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भारत सरकार और चुनाव आयोग मिलकर अभी SIR करा रही है। भारत सरकार मकान सर्वे करा रही है और आपको भी पता है कि आने वाले वक्त में भारत सरकार NRC लाएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाएगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत NRC में 1987 से पहले जन्मे लोगों को होगी, क्योंकि उनके पास जो है दस्तावेज नहीं है। अगर दस्तावेज है भी तो दस्तावेज खराब हो गए हैं, दस्तावेज फट गए हैं, दस्तावेज में गलत स्पेलिंग है। यही सबको देखते हुए नया आदेश को जारी किया गया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। एक मरतबा आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कौन से जिला से वीडियो देख रहे हैं। क्या 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए कोई नया नियम आ गया है? लोगों के माइंड में ये बात आ रही है कि क्या 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लाया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नियम आया है या फिर नहीं आया है। क्या पुराने दस्तावेज़ों को लेकर कोई बड़ी कानूनी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि 1987 से पहले जन्मे लोगों को लेकर जो है लगातार वीडियो बन रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वीडियो बना रहे हैं। अब जितने भी 1987 से पहले जन्मे हैं वो लोगों के माइंड में आ रहा है कि क्या पुराने दस्तावेज़ों को लेकर जो है केंद्र सरकार ने कोई नया नियम बनाया है, कोई कानूनी नियम बना है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और आखिर लोग अचानक जन्म प्रमाण पत्र की बात क्यों करने लगे हैं? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र है, मगर जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और अभी उनकी एज जो है 40 हो गई, किसी की 45 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 70 हो गई, किसी की 80 हो गई है। एज ज़्यादा होने की वजह से उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आप लोगों को क्या करना है? जन्म प्रमाण पत्र की जगह पे कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को जो है बनवाना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आज आपसे कोई सवाल पूछे कि आपकी जन्म तिथि का सबसे मजबूत प्रमाण क्या है, यानी कि अगर आपसे कोई आदमी सवाल पूछे या फिर आपसे केंद्र सरकार आपसे सवाल पूछे कि आपकी जन्म तिथि का सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि वोटर ID कार्ड है, आप कहेंगे कि पैन कार्ड है, आप कहेंगे कि आधार कार्ड है, क्योंकि आपके पास जो है वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यही सबको देखते हुए तो नया आदेश को जारी किया गया है। लेकिन यहीं पर जो है ज़्यादातर लोग जो है गलती कर देते हैं, क्योंकि कई सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं में अलग अलग जो है दस्तावेज़ों की भूमिका अलग होती है, यानी कि अलग अलग जो है कानूनी प्रक्रिया है। अलग अलग नियम के लिए आपसे अलग अलग दस्तावेज मांगा जाता है। जैसे कि नागरिकता के लिए जो है आप वोटर ID कार्ड नहीं देंगे, आप जो है पैन कार्ड नहीं देंगे, आप आधार कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि कई सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं में जो है अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। दरअसल भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ था। उस समय गांव और छोटे शहरों में जन्म का रिकॉर्ड हर जगह नहीं था, यानी कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, अक्सर लोगों के पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई जन्म का रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए तो 1987 वाले जो है परेशान हो रहे हैं
टेंशन में हैं। नतीजा ये हुआ कि आज भी लाखों लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या कोई परेशानी हो सकती है? इस सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा। यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या आपको दिक्कत होगी? पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी बात जाननी होगी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। वही नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों में पहचान और दस्तावेज सत्यापन को लेकर नियम पहले से ज़्यादा जो है सख्त हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों से जो है दस्तावेज को लेकर सरकार जो है पूरे तरीके से जो है स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अगर आप कोई गलत दस्तावेज देंगे फौरन आपके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब कई जगहों पर लोगों से पूछा जाता है कि आपके सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा है या नहीं है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या आपके पास पैन कार्ड है तो सब में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, सब में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सब में सेम एड्रेस होना चाहिए, सब में सेम जो है फोटो भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। एनआरसी में आप लोग किस तरीके से फिर नागरिकता साबित करेंगे? जन्म तिथि एक जैसी है या नहीं, सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है। पिता का नाम एक जैसा है या नहीं, ये सबसे पहले सवाल पूछा जाता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या। सवाल यही पूछा जाता है कि सारा डॉक्यूमेंट्स में नाम ठीक है या फिर नहीं है, जन्म तिथि ठीक है या नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों के आधार कार्ड में कुछ और जन्म तिथि है। साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, अक्सर लोगों के आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ है, बाज़ाब्ते डेटा बताया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है और स्कूल प्रमाण पत्र में कुछ और है। पहले लोग इसे छोटी गलती समझकर नज़रअंदाज कर देते थे, पहले लोग ठीक नहीं कराते थे, मगर अब आप लोगों को जो है ठीक कराना होगा। लेकिन आज यही छोटी गलती कई बार बड़ी परेशानी बन जा रही है। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, 10th की मार्कशीट में कुछ और है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक करा लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप फंसेंगे, आने वाले वक्त में आपको बड़ी दिक्कत होगी। अब सवाल यह है कि अगर आपके दस्तावेजों में अंतर है तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है, कोई भी त्रुटि है, तो आपको क्या करना है? पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कल्पना कीजिए आपने वर्षों पहले आधार कार्ड बनवाया, फिर आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया, फिर बैंक खाता खुलवाया, सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग जानकारी दर्ज है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने पहले आधार कार्ड बनवाया, फिर आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया, फिर आपने बैंक खाता खुलवाया, सब में ठीक चल रहा था, मगर जब आपको पता चला कि यहाँ तो जानकारी ही गलत है, यहाँ तो जानकारी ही जो है अलग अलग है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सभी दस्तावेजों का मिलान करना चाहिए। नाम मिलाइए, जन्म तिथि मिलाइए, पता मिलाइए और माता पिता का नाम मिलाइए। इन सभी जानकारियों को एक बार ज़रूर जांचना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती समय रहते सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर वर्षों तक ध्यान ना दिया जाए तो बाद में परेशानी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप लोग अभी ठीक नहीं कराएंगे तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत होगी, आने वाले वक्त में जो है बड़ी परेशानी होगी। अब देखिए यहाँ पे मेन बात बताई जा रही है। अब मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूं जो 1987 से पहले जन्मे हर व्यक्ति को करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप लोगों को फौरन 5 काम कर लेना। सबसे पहला काम, अपने सभी दस्तावेजों को फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।
यानी कि सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना है कि अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराना है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी कराना है, जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी कराइए, यानी कि फोटोकॉपी भी रखना और साथ में डिजिटल भी आप लोगों को रखना। उसके बाद आगे देखिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की जानकारी का मिलान कीजिए। अगर आधार कार्ड में कुछ है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ है तो जल्दी से जल्दी आप लोग ठीक कराइए। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसे सुरक्षित रखिए, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया जाए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी वायरल मैसेज पर जो है तुरंत भरोसा ना करें। ये भी यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर कोई लोग वीडियो बनाते हैं तो फौरन भरोसा नहीं कर लेना है, पहले उसकी जानकारी सही तरीके से लेना है, उसकी जानकारी को आप लोगों को देखना है। केवल आधिकारिक सरकारी सूचना पर भरोसा करें। जब तक सरकार के द्वारा ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दस्तावेज अमान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो हो सकता है कि आपका दस्तावेज जो है अमान हो जाए, मगर यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पैदाइश 1950 में हुई है, उस वक्त का भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसकी भी पूरी मान्यता है। यह भी मतलब नहीं है कि आधार कार्ड या वोटर आईडी अचानक रद्द हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ है या आधार कार्ड में कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नागरिकता ही नहीं मिलेगी। हाँ, आपको टाइम दिया जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा, आपको ठीक करना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने दस्तावेज़ों को अपडेट रखें, जानकारी का मिलान करें और आधिकारिक जो है घोषणाओं पर जो है नज़र रखें। यानी कि इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि सबसे पहले आप लोगों को जो है जानकारी को देखना है, जानकारी को सही करना है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तब भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, तब भी आप लोगों को जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन में ये बताया गया था, जो मैंने आपको बताया 5 काम, वो 5 काम ज़रूर आप लोग कर लें। अगर कोई भी दस्तावेज में त्रुटि है, कुछ गलती है, उसको जल्दी से जल्दी जो है ठीक कर लें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।